चलो बेटा, अब अपने पास एक क्वेश्चन है क्या कि एक स्विमर है बेटा, वो क्रॉस कर रहा है रिवर को जिसकी विड्थ डी है। तो सबसे पहले अपन लोग बेटा रिवर का वो बना लेते हैं फिगर। अब ध्यान से समझना, गड़बड़ नहीं करना। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एक आदमी है, ये क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है। जो रिवर की विड्थ है वो कितनी है बेटा, डी विड्थ है। इतनी बात समझ गए। अब बेटा इन्होंने ना 3 टाइम बताए। पहला टाइम t1 की बात करने को बोला है, फिर टाइम t2 की, फिर टाइम t3 की। तो अपन को सबसे पहले ये लिख लेना है कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी, क्या लिख लिया अपन ने, u। ठीक बेटा। एंड स्पीड ऑफ अपना क्या, स्विमर बी v। ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, सबसे पहले इनकी लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश करो बेटा, ताकि उससे टाइम t1 निकले। t1 ने बोला है कि एक स्विमर क्रॉस कर रहा है फ्लोइंग रिवर को जिसकी विड्थ डी है, टू एंड फ्रो, मतलब एक बार जाना और एक बार वापस आना। और उससे कितना टाइम लग रहा है बेटा, उसे टाइम लग रहा है t1 का। इतनी बात समझ गए। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम आएगा बेटा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बेटा एक बार रिवर के इधर जाना फिर इधर जाना, एक बैंक से दूसरे बैंक में जाना, बेटा यहाँ पे 2d डिस्टेंस आ जाएगा। अब बात आएगी स्पीड की। तो मैंने आपको ये बताया था, जब कॉन्सेप्ट बताया था, कि जब हमारे को स्विमर को इस पाथ के अलोंग जाना है तो उसका प्रोजेक्शन करते थे अपन लोग इस तरफ। तो वहां पर जो इस तरफ में हमारी वेलोसिटी आती थी, जिसे रिजल्टेंट वेलोसिटी कहते थे, वो कैसी निकल कर आती थी, अंडर रूट बेटा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वहां पर अपन लोग के पास जो था, वहां पे अपन लोगों ने शायद v1 v2 करके लिखा था। v1 यहाँ पे अपने बोट की वेलोसिटी थी, और यहाँ v2 अपनी रिवर की वेलोसिटी थी। तो बस यहाँ पर भी वही करें, बस रिप्रेजेंटेशन बदल गया। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी जो बेटा इसके अलोंग आएगी, इसके अलोंग, वो कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आपके पास टाइम t1 तैयार हो गया। इसको बेटा क्या करो, बना के रख लो। ठीक है, इसे अपन लोग इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। ठीक है, फिर क्या करोगे बेटा, टाइम t2 निकालो। अब बेटा टाइम t2 निकालने के लिए हमारे को उन्होंने बताया है कि टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस अप एंड डाउन द स्ट्रीम इज t2। अपस्ट्रीम भी जाना है, डाउन स्ट्रीम भी जाना है। तो बेटा आपको पता होना चाहिए क्लास 10 से, अपस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी कितनी, v माइनस यू। बेटा डाउन स्ट्रीम स्पीड जो होती है वो कितनी हो जाएगी, v प्लस यू। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब बेटा हमारे पास अब टाइम निकाल लो अपस्ट्रीम जाने का। तो अपस्ट्रीम डिस्टेंस होने वाला है d, और स्पीड होने वाली है अपस्ट्रीम की कितनी, v माइनस यू। टाइम निकाल लो डाउनस्ट्रीम जाने का, तो कितना होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है d, और ये बेटा v प्लस यू। अब टोटल टाइम जो t2 है वो क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम जाने का टाइम और डाउनस्ट्रीम जाने का टाइम। अपस्ट्रीम का टाइम बोलो d बाय वी माइनस यू, डाउनस्ट्रीम का टाइम बोलो d अपॉन वी प्लस यू। बेटा यहाँ से d कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1 अपॉन वी माइनस यू प्लस 1 अपॉन वी प्लस यू। ठीक है बेटा, यहाँ से एलसीएम उठा लो, ये हो गया v प्लस यू प्लस वी माइनस यू, ये हो जाएगा बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये दोनों चले गए। यहाँ पर बचा अपने पास 2vd अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये जो बेटा हमारे पास टाइम t2 आया, इसे भी बेटा इक्वेशन के फॉर्म में बना के रख लो। ठीक है, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक, अब उन्होंने टाइम t3 की बात करी। अब टाइम t3 देखो क्या बोल रहे हैं वो लोग। टाइम t3 क्या है, वो टाइम है जो स्विमर को लगेगा टू स्विम अ डिस्टेंस 2d इन स्टिल वाटर। ठीक है, डिस्टेंस 2d चाहिए इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे वो देखो, स्टिल वाटर है बेटा टाइम t3, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है वो 2d, और बेटा स्टिल वाटर में अपने स्विमर की स्पीड कितनी थी, v। तो यहाँ पर आ गया बेटा 2d बाई वी। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है बेटा, उन्होंने बोला है प्रोडक्ट करना है किसका, t2 और t3 का।
ऑटोमेटिकली T1 का स्क्वायर निकल कर आएगा। तो पहले मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप T1 का स्क्वायर करके रख लो। T1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4D स्क्वायर और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। बना के रख लो बेटा अभी 2 मिनट के लिए। अब करो बेटा T2 का मल्टीप्लीकेशन किससे, T3 से। तो T2 इंटू T3 करा बेटा, कितना हो जाएगा देखो, 2VD अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इंटू 2D बाय V से V चला गया, 2 2 4 D इंटू D स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, जो कि बिल्कुल किसके जैसा दिख रहा है, T1 स्क्वायर के। डाल दिया बेटा यहाँ पे क्या, T1 स्क्वायर। ये आ गया बेटा अपना आंसर।